हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि इससे जस्ट पीछे अपन पढ़ चुके हैं चतुष्क, यानी कि चतुष्क कैसे बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो चतुष्क बन रहे हैं वो चतुष्क यहाँ पर जो अपन एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो प्लांट्स है ना उनके अंदर यहाँ पर 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स के। तो 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क हैं। उनके अंदर सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेट्राहेड्रल टेट्राड। यानी कि टेट्राहेड्रल टेट्राड का मतलब है चतुष्फलकीय चतुष्क। देखो चतुष्फलकीय मतलब कि ये है कि यहाँ पर यानी कि टोटल 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार हैं, उसमें 2 इंपोर्टेंट है। एक तो कौन सा है अभी टेट्राहेड्रल टेट्राड और दूसरा कौन सा है अभी आइसोबाइलेटरल टेट्राड। दोनों इंपोर्टेंट है, यानी कि दोनों कॉमन टाइप के एक प्रकार के चतुष्क होते हैं और नेक्स्ट यहाँ 3 प्रकार के और होते हैं। तो टोटल यहाँ 5 प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क हो गए। तो फर्स्ट है टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकीय चतुष्क। जो चतुष्फलकीय चतुष्क है वो किसके अंदर होता है अभी, वो होता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर, यानी कि द्विगुणित जो प्लांट्स है ना उनके अंदर। यहाँ पर किनके अंदर, यहाँ पर जो द्विबीजपत्री जो पादप हैं उन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर होता है। और यहाँ पर जो डाइकोट प्लांट है द्विबीजपत्री जो पादप है ना उनके अंदर क्या होता है यहाँ पर ये चतुष्फलकीय चतुष्क प्रेजेंट है। ये किस टाइप का होता है अभी, ये एक प्रकार का युग्मपथ प्रकार का होता है। युग्मपथ प्रकार का चतुष्क किसे कहते हैं अभी, ये सिमुल्टेनियस टाइप का क्या होता है अभी। इसके अंदर जो एक तरीके से जो एमएमसी सेल है उस एमएमसी सेल से जो चतुष्क बनते हैं ना उस समय क्या होगा कि यहाँ पर बनने वाले जो चतुष्क होंगे ना उसमें क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर दूसरा कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर क्या होगा अभी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है अभी, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक विभाजन, फिर दोबारा से केंद्रक विभाजन होगा और फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है ना, यानी कि अपन ये कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर एक केंद्रक है यानी कि एमएमसी सेल है और उसके द्वारा क्या बन रहा है अभी चतुष्क बन रहे हैं। तो इस एक एमएमसी सेल से चतुष्क बनेंगे ना तो पहले क्या होगा अभी, एक केंद्रक से क्या बनेंगे, 2 केंद्रक 2 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि पहले क्या होगा K1 होगा और फिर क्या होगा K2 होगा। तो 2 बन गए, इसका मतलब ये तो क्या होगा अभी K1 हो गया और इसके बाद क्या होगा अभी यहाँ पर K2 के अंदर क्या होगा अभी 4 केंद्रक बनेंगे और 4 केंद्रक बनेंगे यानी कि 4 चतुष्क बनेंगे और 4 चतुष्क बनने के बाद क्या होगा अभी, इस जो यहाँ बनने वाले जो भित्ति है ना उसका फॉर्मेशन क्या होगा अभी बाद में होगा, उसको अपन क्या कहते हैं सी कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले क्या होगा अभी केंद्र विभाजन, इसमें क्या होता है एक केंद्र विभाजन होने के बाद में उसके जस्ट बाद में दूसरा केंद्र विभाजन होता है, भित्ति का निर्माण पहले नहीं होता। भित्ति कब बनेगी, जब यहाँ पर कंप्लीट रूप से चतुष्क बन जाएंगे ना, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर बन जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, भित्ति का होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस बाद में होता। इस प्रकार का जो यहाँ पर एक प्रकार से चतुष्क है ना, इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं सिमल्टेनियस टाइप का कहते हैं, युग्मपथ प्रकार का कहते हैं। ठीक है, जहां पर क्या हो गया, इसमें बनने वाले जो 4 माइक्रोस्पोर है चतुष्क है ना उसमें 3 चतुष्क तो अपने को सामने से दिखाई देते हैं और तीसरा जो चतुष्क होता है ना वो उसके जस्ट क्या होता है अभी पीछे होता है, बैक में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार का जो चतुष्क है वो किसके अंदर होता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका क्या होगा अभी पहला एक प्रकार से इसका प्रकार हो गया। नेक्स्ट है आइसोबाइलेटरल टेट्राड। तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड क्या होता है अभी, यानी कि समद्विपार्श्विक चतुष्क। समद्विपार्श्विक चतुष्क इसका एग्जांपल क्या होता है कि किस प्रकार के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये होता है किसके अंदर, मोनोकोट प्लांट्स के अंदर, यानी कि एक बीजपत्री जो पादप है ना उनके अंदर यहाँ पर समद्विपार्श्विक चतुष्क प्रेजेंट होता है। ये कैसे होता है अभी, ये किस टाइप का होता है, ये होता है अभी सक्सेसिव टाइप का होता है, यानी कि उत्तरोत्तर प्रकार का होता है। उत्तरोत्तर प्रकार का चतुष्क किसे कहते हैं, विभाजन किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है अभी सिस्टम थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस होगा पहले, यानी कि केंद्र विभाजन होगा, फिर वो साइटोकाइनेसिस यानी कि क्या होगा कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, फिर क्या होगा वापस केंद्र विभाजन होगा और फिर क्या होगा साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। इसमें क्या होता है अभी
K1। देखो भाई यहाँ पर बनने वाले जो MMC सेल है उसमें क्या होगा, पहले 2 केंद्रक बन जाते हैं और 2 केंद्रक बनेंगे ना, एक केंद्र K बन गया और एक केंद्र K बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा अभी साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसके बीच में क्या होगा अभी कोशिका वृत्ति का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस का, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा अभी यहाँ, यानी कि ये क्या होगा एक प्रकार से K1 और फिर इसके अंदर क्या होगा अभी C1 और C1 के अंदर क्या होगा अभी यहाँ पर बनने वाले जो 2 केंद्रक है ना उनके अंदर क्या बन जाती है, वृत्ति का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या होगी C1। इसके बाद क्या होगा अभी K2 का मतलब कैरियोकाइनेसिस फिर दोबारा से होता है, तो दोबारा से होगा तो क्या होगा अभी यहाँ पर एक केंद्रक तो ये है, इससे भी क्या बन जाएंगे 2 केंद्रक और इससे भी क्या बन जाएंगे यहाँ पर 2 केंद्रक। तो यहाँ क्या होगा एक प्रकार से 2 केंद्रक तो यहाँ बन गए और 2 केंद्रक यहाँ बन जाते हैं। ये इस वृत्ति का निर्माण पहले हो चुका है। अब क्या होगा 2 केंद्रक ये और 2 केंद्रक ये बन जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए, चतुष्क बनने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा अभी यहाँ पर C2 होगा, यानी कि C2 और C2 का मतलब साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में बताओ यहाँ पर वृत्ति का फॉर्मेशन हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पहले केंद्र विभाजन होता है, फिर कोशिका द्विभाजन, फिर केंद्रक बनेंगे, फिर कोशिका वृत्ति का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये बनने वाला चतुष्क है। इस प्रकार के जो चतुष्क है ना उसके अंदर क्या होता है अभी चारों जो चतुष्क हैं वो अपने को सामने से नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 कॉमन इंपोर्टेंट टाइप के क्या हो गए यहाँ पर चतुष्कों के प्रकार हो गए, ठीक है ना। जो ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये मोनोकोट प्लांट्स के अंदर और ये किसके अंदर होता है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर। थर्ड इसका जो टाइप है वो है डेकुसेट टेट्राड, यानी कि क्रोशित चतुष्क। डेकुसेट ये किसके अंदर आता है अभी, मैग्नोलिया के अंदर, और मैग्नोलिया इसका एग्जांपल है। इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ 2 बनने वाले जो चतुष्क हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है और तीसरा यहाँ है, चौथा इसके जस्ट पीछे होता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर क्रोशित चतुष्क कहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है मैग्नोलिया। अगला है फोर्थ क्या होता है टी शेप्ड, यानी कि टी आकार का होता है। टी आकार इसमें कैसे बनता है कि यहाँ पर 2 जो लघु बीजाणु है ये इसके शीर्ष में प्रेजेंट है, यानी कि ये अनुलंब टाइप से हैं, और 2 इसके कहां पर प्रेजेंट है, अनुप्रस्थ प्रकार से प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये 2 अनुप्रस्थ हो गए और ये क्या हो गए 2 यहाँ पर अनुलंब प्रकार से। इसकी जो आकृति बन जाती है वो कैसी बनती है, टी शेप्ड बन जाती है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, एरिस्टोलोकिया के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, ठीक है ना। लास्ट 5th इसका लीनियर टेट्राड, यानी कि रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क क्या होता है अभी, इसके अंदर चारों जो चतुष्क बनते हैं वो एक सीधी रेखा के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। और चारों चतुष्क एक सीधी रेखा में बनने के बाद उसको अपन क्या कहते हैं, रेखीय चतुष्क कहते हैं। और उसका एग्जांपल क्या होगा, हेलोफिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा लघु बीजाणु जो चतुष्क है उसके प्रकार। तो यहाँ पर जो भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मेरे को कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। थैंक यू।